आपके पास आ गई देखिए ऑपरेशन टेबल। ओके, अब हमें इसमें आइडेंटिटी और इनवर्स निकालना है। आइडेंटिटी के लिए देखिए कि ये पूरी की पूरी रो कहाँ पे रिपीट कर रही है और ये पूरा का पूरा कॉलम कहाँ पे रिपीट कर रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट यही हमें शो करना था, ये हो गई। अगर हम बात करें इनवर्स की, जगह पे हर एक रो हर एक कॉलम में आपके पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इट मींस हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स 6 - 5, दिस इंप्लाइज A inverse is equal to 6 - A. Hello students, let us start lecture number 1.6 part 1. Today we will study the concepts of binary operation. Binary operation के सारे concept study करेंगे, इसकी properties like commutative, associative, identity, inverse, operation table और उसके ऊपर based कुछ बहुत important examples हैं, वो भी हम आज आपको solve करवाएंगे। और इसी के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर में ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व कराएंगे विच इज बेस्ड ऑन दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन को समझने से पहले इसके साथ के जो दो और ऑपरेशन हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट इज नलरी ऑपरेशन, द सेकेंड इज unary operation and the next is binary operation. अब देखिए इसमें ऑपरेशन तो कॉमन है, नलरी मीन्स नो एलिमेंट, ऑपरेशन कॉमन है, यूनरी मीन्स वन एलिमेंट, ऑपरेशन कॉमन है, बाइनरी मीन्स टू एलिमेंट। मीन्स ऐसा ऑपरेशन जो किसी भी एलिमेंट पे नहीं लगेगा, ऐसा ऑपरेशन जो वन एलिमेंट पे लगेगा, ऐसा ऑपरेशन जो टू एलिमेंट, बाइनरी मीन्स होता है टू एलिमेंट पे लगेगा। अब ये ऑपरेशन क्या होता है? तो अगर हम इसे ऑपरेशन को सिंपल लैंग्वेज में कहें इन जनरल, तो ऑपरेशन इज अ फंक्शन। इसकी डेफिनेशन है क्या ऑपरेशन की? तो देखिए ऑपरेशन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि ऑपरेशन बेसिकली अगर हम जनरल लैंग्वेज में कहें तो ऑपरेशन इज अ फंक्शन। तो वही हमने यहां पे लिखा है कि ऑपरेशन इज अ फंक्शन विच टेक्स, तो एक तो ये ध्यान रखिए विच टेक्स, अब एक लाइन ये ध्यान रखिए विच टेक्स जीरो और मोर इनपुट वैल्यू। जहां पे हम लोग इनपुट वैल्यू जो है वो या तो जीरो इनपुट वैल्यू देंगे या फिर हम लोग मोर इनपुट वैल्यू देंगे। एक वैल्यू भी दे सकते हैं, टू वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो जब हम जीरो इनपुट वैल्यू देंगे तो वो जो फंक्शन है मींस जैसे देखिए हमने बताया यहां पे ऑपरेशन इज अ फंक्शन, तो वो जो ऑपरेशन है जहां पे हम जीरो इनपुट वैल्यू देंगे वो कहलाएगा हमारा नलरी ऑपरेशन। इसके एग्जांपल्स के साथ बताएंगे, आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। देन यूनरी मींस कि जब आपके पास जैसे कहा हमने जीरो और मोर इनपुट वैल्यू, जब वन इनपुट वैल्यू होगी तो यूनरी ऑपरेशन, और जब हमारे पास टू इनपुट वैल्यू होगी तो बाइनरी ऑपरेशन। अब इसे इस एग्जाम्पल से समझिए, देखिए कि सपोज आपके पास एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू r और डिफाइन कैसे है कि fx इज इक्वल टू a। तो ये जो यहां पे आपके पास डोमेन का पार्ट होता था और यहां हमें fx मिलता था, ये होता था आपका इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। ओके, ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है। अब हमारे पास क्या है, ये r टू r है। फंक्शन कैसे डिफाइंड है? फंक्शन इज इक्वल टू a मींस कांस्टेंट है। अब देखिए दिस a बिलोंग्स टू r, a r को बिलोंग करेगा, और x जो डोमेन का पार्ट है वो भी r को बिलोंग कर रहा है, मींस फंक्शन है, बड़ा क्लियर। अब यहां पे क्या है, आप यहां पे इस fx में x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, आपको हमेशा क्या मिलेगा? a ही मिलेगा। मींस यहां पे x की वैल्यू बदलने से यहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स व्हाट कि जो आपका इनपुट है वो कुछ भी हो जाए, आपका आउटपुट सेम रहने वाला है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि यहां पे जो इनपुट है वो नल है, जीरो है। जीरो नहीं कहेंगे हम लोग इसे, बट यहां पे कहेंगे कि इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट हमारा सेम है। इट मीन्स कि यहां पे इनपुट हमारा नल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नलरी ऑपरेशन। तो यहां जो फंक्शन है कि फंक्शन नोन एज हेयर f इज नलरी ऑपरेशन, मींस जो कांस्टेंट फंक्शन है वो एग्जाम्पल है आपका नलरी ऑपरेशन का।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड, हमने कहा f फ्रॉम r टू r डिफाइंड कैसे है? डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर और x प्लस 2, ऑल दीज बिलोंग्स टू r, ओके, एंड दिस 1 अपॉन एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, ये आपके पास इनवर्स फंक्शन है। यहां पे x की जो भी वैल्यू देंगे आप, इनपुट वैल्यू, आपको 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिलेगी, दैट बिलोंग्स टू आर, अदर देन x इज इक्वल टू 0। यहां पे 1 देंगे तो 1 अपॉन 1, 2 देंगे तो 1 अपॉन 2, 3 देंगे तो 1 अपॉन 3, जो भी रियल वैल्यू देंगे यहां पे उसका इन्वर्स हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे 1 देंगे, यहां पे 1 हो जाएगा, 2 देंगे 4 हो जाएगा, 3 देंगे 9 हो जाएगा, -1 देंगे 1 हो जाएगा, -2 देंगे 4 हो जाएगा, -3 देंगे 9 हो जाएगा। मीन्स वैल्यू बदल रही है। जैसे कांस्टेंट में था आपके पास कि एक ही, सबकी वैल्यू आपको एक ही मिल रही है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह के फंक्शंस जहां पे आपको एक इनपुट वैल्यू दे और आपको आउटपुट वैल्यू मिले, एक इनपुट वैल्यू यहां पर आप दे और आपको क्या मिले? आउटपुट मिले, तो इसे कहते हैं हम लोग यूनरी ऑपरेशन। मीन्स एक इनपुट है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ यूनरी ऑपरेशन, ओके। अब देखिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा, यूनरी मीन्स इनपुट वैल्यू सिंगल दी, ऑपरेशन मीन्स फंक्शन, तो ऐसा फंक्शन जिसमें सिंगल इनपुट वैल्यू है। अब अगर आप ध्यान दें तो बाइनरी क्या होगा? तो बाइनरी ऑपरेशन होगा ऐसा फंक्शन जिसमें 2 इनपुट वैल्यूज होंगी, बस इतना सा बाइनरी फंक्शन है और उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर हम लोग इसे एक थर्ड एग्जाम्पल हम लोग यहां पे लें कि f फ्रॉम r क्रॉस r टू r, हमें इनपुट वैल्यू 2 लेनी है। इनपुट वैल्यू अगर 2 लेनी है तो यहां पे आपके पास जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होना चाहिए। मींस a कॉमा b की फॉर्म में होना चाहिए या x कॉमा y की फॉर्म में होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर हमें तब मिलेगा जब हम r क्रॉस r करेंगे। और यहां पे अगर हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम r क्रॉस r टू r, सच दैट ये जो यहां पे जो एलिमेंट है, ये ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y यहां पे जाके मैप कर जाए, तो उस केस में हम इसे कहेंगे कि दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी क्यों? क्योंकि यहां पे इनपुट वैल्यू आपके पास 2 हैं, ओके। तो यहां पे हमारे पास ये अगर इस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सपोज एक्स प्लस वाई कह दें, या फिर हम लोग x माइनस वाई कह दें, या फिर हम x इंटू वाई कह दें, या फिर हम x अपॉन वाई कह दें, y इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर आप ध्यान दें तो ये चारों के चारों ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब एलिमेंट्री अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं। तो इट मीन्स व्हाट? कि अगर हमारे पास ये 2 हमारे पास इनपुट वैल्यू हैं और अगर हम यहां पे फर्स्ट ले लें, ऐड कर दें, तो हमें यहां पे मिल जाएगा एक सिंगल इनपुट वैल्यू। सपोज x y है हमारे पास 1, 2, तो यहां पे मिल जाएगा हमें 1 + 2 = 3। माइनस सब्ट्रैक्शन वाला ले ले तो मिल जाएगा 1 - 2 -1। मल्टीप्लीकेशन वाला ले ले 1 × 2 2। डिवीजन वाला ले ले तो 1/2। तो ये सारे के सारे ये बिलोंग कर रहे हैं आर को। मीन्स कि अगर हम लोग इनकी इंडिविजुअल की बात करें, x + y, x - y, x × y, x अपॉन y, तो यहां पे हमने 2 इनपुट वैल्यू दी, हमें आउटपुट मिला, एंड दैट बिलोंग्स टू आर, जो कि फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, मीन्स फंक्शन विच हैव 2 इनपुट वैल्यूज। बस दैट्स ऑल, इतना सा इसमें है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इफ f इज रिप्लेस्ड बाय स्टार, तो कई बार क्या होता है, हमें स्टार देख के लगता है कि कुछ नई चीज आ गई। कोई नई चीज नहीं है, ये f है। देन जो अभी तक हम लोगों ने एफ एक्स वाई देखा था, उसे हम डिनोट कर देंगे यहां पे स्टार एक्स वाई से। एंड जो ये स्टार एक्स वाई है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मे बी रिटर्न एज ए स्टार बी, ओके। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर का प्लस, तो ये प्लस एक्स वाई, ये प्लस जो है आपका ऑपरेशन है एफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पे एक्स प्लस वाई से, ओके। तो ये तो एफ की तरह बिहेव कर रहा है, और चूंकि ये ऑपरेशन है इसलिए यहां पे चला गया। ये थोड़ी सी चीज बस कंफ्यूज करती है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है यहां पे।
बहुत सिंपल है कि बाइनरी ऑपरेशन जैसे मैंने बताया, क्योंकि ऑपरेशन है तो फंक्शन होगा, तो बाइनरी ऑपरेशन जिसे हम स्टार से डिनोट करते हैं, ऑन अ सेट इसको कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट, ये इसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। क्या है? इज अ फंक्शन, जैसे हमने बताया। और फंक्शन कैसे? ए क्रॉस ए टू ए, और इसको हम डिनोट जैसे अभी तक हम एफ ऑफ ए बी लिखते थे, स्टार ऑफ ए बी हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्टार बी। इसमें आता है कि देखिए क्वेश्चन किस किस तरह के बनेंगे। तो क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चंस में तो आपको ये दिया होगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो वो पूछेगा कि शो दैट दिस इज कम्यूटेटिव, दिस इज एसोसिएटिव, कम्यूटेटिविटी पूछ लेगा, एसोसिएटिविटी पूछ लेगा, आइडेंटिटी निकालने के लिए बोल देगा, इनवर्स निकालने के लिए बोल देगा, ऑपरेशन टेबल निकालने के लिए कह देंगे आपसे। ऑपरेशन टेबल की हेल्प से आप आइडेंटिटी और इनवर्स निकाल सकते हैं। बस यही चीजें हैं। तो अगर ये ऑपरेशन दिया है कि वो बाइनरी है, इट मींस इट इज अ फंक्शन, तो उसमें करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ हमारे लिए है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एक बार थोड़ा सा समझना है। तो अब हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं कि ऐसे कौन से बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसे कौन से ऑपरेशन है जो कि बाइनरी होंगे, और ऐसे कौन से ऑपरेशन है जो कि बाइनरी नहीं होंगे। तो वो देख लीजिए, आपको उसको भी डिस्टिंग्विश करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। तो बाइनरी ऑपरेशन के अगर हम एग्जांपल्स लें, तो फर्स्ट है प्लस, फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। देखिए आर क्रॉस आर, यहां पे आपके पास आर क्रॉस, आपके पास आर रियल नंबर है, आर क्रॉस आर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, तो जब आपके पास यहां पे ए कॉमा बी है और वो यहां पे जाकर, यहां पे ए कॉमा बी है, यहां पे जाकर मैप हो जाए, प्लस का मतलब ए प्लस बी में मैप हो जाए। जैसे 2 कॉमा 1 है, यहां पे जाके मैप हो गया 3, माइनस 3 कॉमा 4 है, यहां पे जाके मैप हो गया 1। तो ये जो आपके पास ऑपरेशन प्लस है, ये बाइनरी होगा। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है। प्लस इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? प्लस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी से। ओके, एफ ए बी लिखते थे। सेकेंड, इसी तरह से माइनस की बात करें तो माइनस जो ऑपरेशन है वो भी बाइनरी है, क्योंकि माइनस जब आप करोगे, ऑर्डर्ड पेयर लेंगे हम लोग ए बी का, और उसमें से फर्स्ट एलिमेंट में से सेकेंड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो नया एलिमेंट होगा वो भी आर का ही एलिमेंट होगा। तो अगर वो आर का एलिमेंट है, मींस फंक्शन है, और फंक्शन है और चूंकि 2 इनपुट वैल्यू है तो बाइनरी है, तो मींस बाइनरी ऑपरेशन का एग्जांपल है। तो इट मींस यहां पे आपके पास ये जो माइनस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। थर्ड की बात करें, अगर हम लोग मल्टीप्लाई ले लें, तो मल्टीप्लाई फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, तो जब हम ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी आपके पास रियल नंबर होगा। तो इट मींस अगर वो रियल नंबर है तो ये ऑपरेशन कैसा होगा? 2 इनपुट वैल्यू ले रहे हैं, फंक्शन है, इट मींस बाइनरी ऑपरेशन है। तो मल्टीप्लाई ऑफ ए कॉमा बी, जिसे हम ए स्टार ए मल्टीप्लाई बी कहते हैं, क्रॉस बी, बाइनरी ऑपरेशन का एग्जाम्पल है। फोर्थ की अगर हम बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, वेयर स्टार ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए स्टार बी, ये तभी बाइनरी ऑपरेशन होगा जब आपके पास b इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन b इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि a अपॉन b जब हम लोग करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा b इज इक्वल टू 0 के लिए। अब b 0 होना नहीं चाहिए। यहां पे आपके पास r क्रॉस r टू r आ रहा है, इट मींस अभी ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा चेंज करके लिख दें, अगर हम इसे ऐसे लिख दें कि r0 टू r0 मींस r0 आपके पास है नॉन जीरो रियल नंबर, ये डिफाइंड भी कर दिया। तो नॉन जीरो रियल नंबर के लिए अब जो ये ऑपरेशन है मींस a डिवाइडेड बाय b, वो अब आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, तो जो मैंने आपको बताया था कि नॉन बाइनरी ऑपरेशन का एग्जांपल, बाइनरी ऑपरेशन का एग्जांपल हम देंगे, तो वो भी यहां पे आ गया। तो नॉन बाइनरी ऑपरेशन की बात अगर हम लोग करें, यहां पे एक एग्जांपल उसकी बात करें, तो ये जो स्टार फ्रॉम r क्रॉस r टू r है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हियर दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन नहीं है क्योंकि हमारे पास a डिवाइडेड बाय b
does not belongs to R. For all AB belongs to R. तो ये तो एग्जांपल्स बेसिक हो गए एलिमेंट्री अर्थमेटिक ऑपरेशन के, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेशंस आएंगे तो उनको भी बताएंगे आपको। फिलहाल हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा कि आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन दिया होगा, आपको पूछेगा कि शो दैट कि द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, फाइंड द इनवर्स। तो वो क्या होता है वो देखते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है कम्यूटेटिव कब होगा कि दिस ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। बहुत सिंपल है कि इफ एंड ओनली इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारा कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था प्लस के लिए, प्लस फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, तो प्लस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अगर आप ध्यान दें तो ये प्लस जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आप 2 कॉमा 1 इज 3 एंड 1 कॉमा 2 इज 3, तो 2 कॉमा 1 इज इक्वल टू 1 कॉमा 2, या a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। देयरफॉर दिस फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड एसोसिएटिव, कि स्टार एसोसिएटिव कब होगा। ये बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एसोसिएटिव इफ एंड ओनली इफ। ये भी हमने कई बार पढ़ा है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये इस तरह से हो जाए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। थर्ड आता है हमारे पास आइडेंटिटी। तो जैसे आइडेंटिटी मैंने लास्ट लेक्चर में भी बहुत डिटेल में बताया था कि इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, अगर हमारे पास एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए कर जाए, सच दैट किस तरह का हो ई कि इसकी अगर हम ऑपरेट कराएं इसको किसी भी एलिमेंट के साथ और हमें वही एलिमेंट मिल जाए इस ऑर्डर में या फिर ए स्टार ई के ऑर्डर में, तो हम लोग उस केस में इस ई को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। is called the identity element of the operation। और नेक्स्ट आता है हमारे पास इनवर्स। ये भी बहुत सिंपल है कि if for all a belongs to a there exists an element b belongs to a। अब ये हर एक a के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए b कि कैसे हो ये a और b, ये a और b ऐसे हो कि जब हम इन्हें ऑपरेट कराएं ए स्टार बी की फॉर्म में या बी स्टार ए की फॉर्म में, हमेशा क्या मिले हमें, हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। देन वन इज सेड टू बी द इनवर्स ऑफ अदर, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, दैट इज बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, तो ये तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बनेंगे, वो और नोट डाउन कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास किसी सेट ए के लिए अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 1 होती है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है कि इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स है तो वो यूनिक होगा। जैसे अगर हम एडिशन की बात करें तो 2 का इन्वर्स -2 है, 3 का इन्वर्स -3। ऐसा नहीं कि 3 का इन्वर्स -3 भी हो जाएगा और -4 भी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की अगर हम बात करें तो 2 का इन्वर्स 1/2 है,
3 का इन्वर्स 1/3 है, तो ऐसा नहीं कि 3 का इन्वर्स 1/3 है तो 1/4 भी हो जाएगा, तो ये यूनिक होता है। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि जो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है वो कितने होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हम लोगों ने नंबर ऑफ फंक्शन बताए थे कितने होंगे, तो नंबर ऑफ फंक्शन आपको अगर याद हो ये a to b था, यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ b आपके पास m था, कार्डिनलिटी ऑफ a आपके पास n था, तो नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास थे m रेज टू दी पावर n। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a क्रॉस a टू a है, अगर इसकी कार्डिनलिटी n है, a क्रॉस a की कार्डिनलिटी n है तो a क्रॉस a की कार्डिनलिटी होगी n स्क्वायर। तो जो नंबर, और ये क्या होता है आपके पास ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन भी फंक्शन ही होता है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ फंक्शन होंगे इस n का पावर दिस, मींस n की पावर n स्क्वायर। और ये जो नंबर ऑफ फंक्शन है यही आपके पास नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन समझ लेंगे तो लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है कि कैसे आया ये। हमने वहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन आपको बहुत डिटेल में बताए थे कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं। अब इसमें आता है ऑपरेशन टेबल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन टेबल, बहुत ईजी है। तो ऑपरेशन टेबल को करने से पहले हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे हमने अभी तक जो स्टडी किया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने स्टडी किए वो क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11 ऑफ ML अग्रवाल बिफोर एक्सरसाइज 1.6। कहता है सेट A Q माइनस 0 मीन्स रेशनल नंबर अदर देन 0 वेयर Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये Q रेशनल नंबर है। आपके पास एक स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया या फंक्शन का डिफाइन किया, a क्रॉस a टू a बी डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू 3ab/5 मीन्स अगर आपके पास 2,1 है तो इसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 2 इंटू 1/5 दैट इज 6/5। ओके, तो कहता है जो स्टार है आपका ये फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू a, चेक वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव, कि स्टार कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, ये चेक करना है हमें। और फाइंड करनी है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार एंड द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, और इनवर्स फाइंड करना है। तो यही चीजें मैंने आपको बताई थी कि क्वेश्चन में यही चीजें पूछी जाती हैं। तो यहां पे क्या है, यहां पे स्टार है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, डिफाइन कैसे कि ए स्टार बी इज इक्वल टू 3ab/5। ओके, अब अगर हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के इक्वल हो तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव है। तो a स्टार b है क्या, दिस इज 3ab/5। इस ab को हम ba भी लिख सकते हैं क्योंकि a और b क्या कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है, और a क्या है, दिस इज नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो दो नॉन जीरो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें और उसको रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो सेम ही मिलेगा, मींस 3ab करें या 3ba करें एक ही चीज हम लोगों को मिलेगी। और 3ba को अगर हम लोग देखें तो दिस इज b स्टार a, तो a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a मीन्स स्टार इज कम्यूटेटिव। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एसोसिएटिविटी के ऊपर। तो एसोसिएटिविटी के लिए हम लोगों को a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू, पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a स्टार b स्टार c हो जाएगा 3bc/5। अब देखिए ये तो है एक एलिमेंट और ये पूरा का पूरा है दूसरा एलिमेंट। सपोज ये d है तो a स्टार d अगर आप यहां से डेफिनेशन से देखें तो a स्टार d क्या हो जाएगा, 3ad/5। तो d की जगह बस 3bc/5 रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा यहां पे, दिस इज इक्वल टू 3ab, b की जगह है आपके पास 3bc/5 अपॉन, तो देखिए क्या था 3ab/5, तो ये तो कर दिया, 3a और b की जगह ये है आपके पास अपॉन 5, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9abc/25। ओके, अब हम लोग a स्टार b स्टार c ये चेक कर लेते हैं, ये क्या होगा, a स्टार b इज 3ab/5 स्टार c। अब की बार ये आपका a की तरह ट्रीट करेगा और ये b हो जाएगा, तो a स्टार b होता है 3ab/5, a की जगह है 3ab/5
और b की जगह है c अपॉन 5, दिस इज 9abc अपॉन 25। तो अगर आप यहां से और यहां से देखें तो a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। तो दिस इंप्लाइज स्टार इज एसोसिएटिव। कितना इजी है। अब अगर हम लोग आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी के लिए हम लोग सबसे पहले एक एलिमेंट ई को फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद उस ई को सबसे पहले देखिए हम लोग ई को फाइंड आउट करेंगे ए स्टार ई इज इक्वल टू ए से, और फिर जो रिजल्ट आएगा अगर हमें ई मिलता है तो इस ई को ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए में देखेंगे दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ई आपके पास आइडेंटिटी हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ए स्टार ई इज इक्वल टू, हम एक एलिमेंट ई एज्यूम करेंगे और लिखेंगे कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, और फिर वहां से उसे सॉल्व करके ई की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखिए हमने एज्यूम कर लिया ऑफ, तो क्या होगा, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होगा। अब देखते हैं कि ये हमारे पास ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहले हम ई की वैल्यू निकालेंगे। तो ए स्टार ई बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, 3a, बी की जगह है ई अपॉन 5 इज इक्वल टू ए, एंड दिस इंप्लाइज 3e इज इक्वल टू 5, दैट इज e इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। तो हमारे पास आइडेंटिटी आई 5 अपॉन 3। पहले इसे चेक करके देख लेते हैं कि नाउ ए स्टार 5 अपॉन 3 ये क्या होगा, दिस इज 3a, और b की जगह है 5 अपॉन 3 अपॉन 5, तो दिस इज 3 से 3 कैंसिल, 5a अपॉन 5 इज a, और नेक्स्ट 5 अपॉन 3 स्टार a देखते हैं। तो a स्टार b की फॉर्म है 5a की जगह है 5 अपॉन 3, b की जगह है a अपॉन 5, 3 से 3 कैंसिल, देन दिस इज 5a अपॉन 5, दैट इज a। तो इट मीन्स व्हाट कि a स्टार 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 स्टार a। तो 5 अपॉन 3 क्या है आपका, तो दिस इंप्लाइज 5 अपॉन 3 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो क्लियर हो गया। एक बार और देख लीजिए हमें क्या करना है, हमें ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ई हमें एज्यूम करना है कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, और इस रिलेशन को यूज करके ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, यहां से ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उस ई की वैल्यू के लिए ए स्टार ई और ई स्टार ए ये चेक करेंगे, दोनों के दोनों ए आने चाहिए। ओके, तो उस केस में ई जो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्लियर। अब बात आती है इनवर्स की। हमने आइडेंटिटी निकाल दिया, अब हम इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए, कि बी क्या है, इनवर्स ऑफ ए है। तो क्या हो जाएगा, देन बी स्टार ए इज इक्वल टू ई होना चाहिए। बी स्टार ए बाय डेफिनेशन क्या होगा, 3ba अपॉन 5 इज इक्वल टू, ई हमें पता है, ई हमारे पास 5 अपॉन 3 है, तो दिस इंप्लाइज बी ए इज इक्वल टू 25 अपॉन 9, एंड दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू 25 अपॉन 9, एंड बी इज इक्वल टू 25 अपॉन 9a। ओके, और क्या है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों a 0 क्यों नहीं है, क्योंकि a बिलोंग कर रहा है एज a बिलोंग्स टू a, और जो ये a था वो q माइनस 0 था। तो इट मीन्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, b आपके पास 25 अपॉन 9a होगा, मीन्स इनवर्स होगा। तो दस a इनवर्स इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 25 अपॉन 9a। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन टेबल। ओके, तो बहुत सिंपल है कि ये ऑपरेशन टेबल है क्या, कि व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज स्मॉल, सपोज आपके पास 3 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो हम एक बाइनरी ऑपरेशन को सेट ए पे एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट टेबल इज कॉल्ड ऑपरेशन टेबल।
फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो ये होती क्या है, वो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं कि आपके पास सेट ए है 1 2 3 और आपके पास स्टार है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ओके, तो अभी तक हम जो यहाँ पे लेते थे कि सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 और फिर उसके बाद वो किसके साथ एसोसिएट होगा अंडर दिस ऑपरेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑपरेशन है कि लेट ऑपरेशन इज, इस बार ऑपरेशन भी हम ऐसा ले लेते हैं, ऑपरेशन स्टार इज, इसे कहते हैं सुप्रीमम, कि हमारे पास सुप्रीमम का स्टार है। और इस सुप्रीमम के स्टार को हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइंड एज कि जैसे इसका नाम है ना वैसे ही है कि सुप्रीमम ऑफ ए बी, मतलब जो भी सुप्रीम होगा इसमें ए बी में से वो ले लेंगे, दैट इज मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, ए बी में से जो भी मैक्सिमम होगा वो ले लेंगे। जैसे 2,1 का सुप्रीमम लेना है तो 2, 3,-1 का 3। ओके, तो अब अगर हम इसके लिए एक ऑपरेशन टेबल डिजाइन करें तो क्या होगा, कैसे डिजाइन करते हैं, यहां तो लिखेंगे 1 2 3, इधर बनाएंगे 1 2 3, इधर बनाएंगे सुप्रीमम का निशान ये। अब 1, अब देखिए 1 1 जब करेंगे 1 और 1 का सुप्रीमम क्या होगा, 1 ही होगा। 1 2 का सुप्रीमम क्या होगा, 2 होगा। 1 3 का सुप्रीमम 3, ये यहां लिख देंगे। अब 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3। ओके, तो ये आपके पास सुप्रीमम टेबल है और ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट है। और इस डायगोनल के अबाउट दोनों तरफ अगर सिमेट्री है तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो इसी तरह से एक आता है हमारे पास इन्फीमम की लेट ऑपरेशन स्टार इज इन्फीमम एंड डिफाइंड एज मिनिमम ऑफ ए एंड बी। तो अब इसकी ऑपरेशन टेबल कैसे बनेगी कि यहां पे आपके पास इन्फीमम 1 2 3 1 2 3 और अब आप इसको बना दीजिए। तो इस 1 और 1 का 1 इन्फीमम, 1 और 2 का इन्फीमम 1, 1 3 का इन्फीमम 1, 2 1 का इन्फीमम 1, 2 2 का इन्फीमम 2, 2 3 का इन्फीमम 2, 3 1 का इन्फीमम 1, 3 2 का 2, 3 3 का 3। ओके, तो ये इन्फीमम टेबल हो गई। तो ये ऑपरेशन टेबल है। अब इस ऑपरेशन टेबल को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स निकालने को कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। सेट आपके पास सेट है 1, -1। हमने बताया था ऑपरेशन टेबल हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट हो और जो स्टार है वो है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ऑपरेशन टेबल कैसे हो जाएगी, ये तो मल्टीप्लाई का साइन अब आपको आ भी गया होगा, 1 -1 1 एंड -1, 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1, इस 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट हमें पता चल जाता है कि ये कम्यूटेटिव होगा। आइडेंटिटी हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ टेबल की प्रॉपर्टीज को देख के, और इनवर्स भी कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। कम्यूटेटिव में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये टेबल डायगोनल एलिमेंट कौन से, दिस इज अवर डायगोनल एलिमेंट, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट है। ओके, ये कुछ इस तरह से है 1 -1 -1 1, तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट है। अगर डायगोनल एलिमेंट के अक्रॉस सिमेट्री मिल रही है हमें, जैसे यहाँ पे आपके पास -1 है, यहाँ पे -1 है, ये आपके पास A12 की पोजीशन है, ये A21 की पोजीशन है, तो ये सिमेट्री मिल रही है। तो अगर आपको डायगोनल एलिमेंट के अक्रॉस सिमेट्री मिलती है तो हम कहते हैं कि जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होगा। ओके, अब बात आती है सेकंड हमारे पास कि हम इसकी आइडेंटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम लोग आइडेंटिटी की बात करें, देखिए अब आइडेंटिटी बहुत इजीली हम लोग इस ऑपरेशन टेबल को विजुलाइज करके ही बता देंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। ऑपरेशन लगाने के लिए इंडिविजुअल एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हमने आपको बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट होती है ई और उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ई को जब हम ऑपरेट कराते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ तो हमें वही एलिमेंट मिल जाए, या तो ए स्टार ई में या इसके रिवर्स ऑर्डर में, किसी भी तरह से कर ले। ओके, मींस ये जो ए है हमारे पास ये यहीं पे रहेगा। तो इस ए को अब इसे देखिए पढ़ेंगे कैसे, इस ए को जब हम ऑपरेट कराएं किसी एक एलिमेंट के साथ तो सेम एलिमेंट मिले, इट मींस व्हाट कि ये जो 1 और -1 है ये यहां पे ऑपरेट करा के तो यहां पे और यहां पे आया है, तो ये 1 और -1 कहां पे रिपीट हो रहा है, तो देखिए 1 और ये -1 है, ये 1 और -1 फर्स्ट कॉलम में रिपीट हो रहा है। इट मीन्स कि जब हमने 1 को 1 के साथ ऑपरेट कराया वी गेट टू 1, जब हमने -1 को 1 के साथ ऑपरेट कराया वी गॉट -1। तो मीन्स ये जो 1 है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम किसी के साथ भी ऑपरेट कराएं ये वही एलिमेंट हमें मिलेगा। मींस अगर हम देखें तो 1 स्टार 1 इज 1 एंड -1 स्टार 1 इज -1। तो ये जो 1 है ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ओके, तो यहां से हम लोगों को सिंपल इतना देखना है कि पूरी की पूरी रो या पूरी की पूरी कॉलम कहां पे जाकर सेम रिजल्ट दे रही है। तो यहां पे क्या निकल के आया है कि ए स्टार 1 इज इक्वल टू, अभी तक हमारे पास ए आ गया। अब हम देखते हैं कि 1 स्टार ए क्या इस रो के लिए भी हमें मिल रहा है इस तरह का। तो रो में देखिए तो ये जो 1, -1 है ये कहां पे रिपीट हो रहा है, यहां पे कि यहां पे, तो देखिए यहां पे रिपीट हो रहा है फर्स्ट में। तो इट मींस इस 1 को जब आपने ऑपरेट कराया 1 के साथ यू गॉट 1, इस -1 को जब आपने ऑपरेट कराया 1 के साथ यू गेट -1। तो मींस इसके लिए भी 1 जो है वो आइडेंटिटी है, मींस दिस इज इक्वल टू 1 स्टार ए। तो आप किसी भी तरह से कर लीजिए आपको वही मिलेगा। तो मींस सिंपल आ गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट, अब हम मैंने आपको देखना बता दिया कि टेबल से आइडेंटिटी एलिमेंट को कैसे देखते हैं। तो हेयर आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1 और आप रीजन भी लिख दीजिएगा एज ए स्टार 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 स्टार ए। ओके, अब थर्ड आता है हमारे पास इनवर्स, कि हम इनवर्स कैसे देखते हैं। तो इनवर्स देखने के लिए इस टेबल को चलिए दोबारा से एक बार बना लेते हैं यहां पे। अब आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, इनवर्स की प्रॉपर्टी पता है कि ए स्टार बी आपके पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होना चाहिए। 1 मींस आपका जो रिजल्टेंट है ऑपरेशन के बाद जो रिजल्टेंट है वो 1 होना चाहिए। 1 कहां पे आ रहा है, 1 यहां पे आ रहा है। तो अगर हम इस 1 की बात करें, इस ए की बात करें, तो इस ए के लिए ये बी है। तो 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1 मींस 1 इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, कि 1 इनवर्स क्या है वो 1 है। ओके, अब अगर हम लोग इसके लिए देखें, -1 के लिए देखें, तो यहां पे आपके पास 1 मिल रहा है किसके साथ ऑपरेट कराने पे, इस -1 को जब आपने ऑपरेट कराया -1 के साथ, मींस -1 का जो इनवर्स है वो क्या है, वो -1 है, तभी तो आपको रिजल्टेंट 1 मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए इसमें कि आपके पास जो रिजल्टेंट है उसमें आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए यहां पे जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट फर्स्ट, यहां पे जैसे फर्स्ट रो में रिजल्टेंट वाली रो में आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पे मिल रहा है, सेकंड रो में भी आइडेंटिटी एलिमेंट आपको यहां पे मिल रहा है। इट मींस कि आइडेंटिटी एलिमेंट सभी एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करेगा। और इसी तरह से कॉलम में देखिए कि फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, सेकंड कॉलम में कर रहा है। अब आप इसको यहां से समझिए कि जो हमने ऊपर एक एग्जाम्पल कराया था आपको सुप्रीमम और इन्फीमम वाला, उसमें अगर हम लोग आपको लेके चलें तो वहां पे आइडेंटिटी और इनवर्स क्या होगा। तो इस टेबल को थोड़ा सा हम लोग दोबारा से बना लेते हैं, 1 2 3 देन 1 2 3 एंड दिस वाज इन्फीमम। इन्फीमम के लिए ले लेते हैं, आप सुप्रीमम के लिए ले लीजिए। तो ये 1 1 1 1 2 का इन्फीमम 1 1 3 का इन्फीमम 1 2 1 का इन्फीमम 1 2 2 का 2 2 3 का 2 3 1 का 1 2 एंड 3, ये इन्फीमम टेबल है। ओके, अब देखिए इसमें आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के लिए मैंने क्या बताया था कि ये जो पूरी रो है ये पूरी की पूरी रो रिपीट होनी चाहिए। तो कहां रिपीट हो रही है, देखिए यहां पर रिपीट हो रही है।
ओके इसी तरह से ये जो पूरा का पूरा कॉलम है ये रिपीट करना चाहिए, तो कहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ओके अब इसके लिए अब देखिए ये जो रिपीट हो रहा है ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मींस ये जो रो है इस 3 के साथ ऑपरेट हुई, मींस 1 स्टार 3, 2 स्टार 3 और 3 स्टार 3, ये आपको रिजल्टेंट क्या दे रहा है, 1 स्टार 3 1 दे रहा है, 2 स्टार 3 2 दे रहा है, 3 स्टार 3 3 दे रहा है, मींस ये जो 3 है आपके पास, मींस ये जो 3 है ये आइडेंटिटी है। तो ये तो आपके पास ए स्टार ई की फॉर्म आ गई। ई स्टार ए के लिए देखें तो मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट्स हैं ये अब इस बार यहां रिपीट कर रहे हैं, तो ये किस एलिमेंट के लिए रिपीट कर रहा है, इस 3 के लिए। तो मींस इन 1 2 3 का जो आइडेंटिटी है 3 है, मींस दिस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3 स्टार ए, ये 3 हो जाएगा। ओके तो मींस यहां पे जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी कितनी है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट 3 है। अब हम इसका इनवर्स देखते हैं। तो इनवर्स के लिए मैंने क्या बताया कि इनवर्स इस 3 के लिए आपके पास हर एक रो में होना चाहिए, हर एक रो में, हर एक कॉलम में। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो क्या फर्स्ट रो में 3 है, नहीं है। अगर फर्स्ट रो में 3 नहीं है इट मींस 1 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड रो में इनवर्स, सेकंड रो में है 3 नहीं है, इट मींस 2 का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड रो में अगर देखें 1 2 3 3 है, यस यहां पे है, और ये 3 किसके लिए है, ये जो 3 है ये 3 इस 3 के लिए, इस 3 के लिए है। तो मींस यहां पे 3 इनवर्स आपके पास 3 है और 1 और 2 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 1 इनवर्स एंड 2 इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके तो आई थिंक अब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि ऑपरेशन टेबल देख के हम बहुत इजीली इनवर्स, आइडेंटिटी और कम्यूटेटिविटी चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका कि हमें ये शो करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है और इनवर्स 6 माइनस ए है। हमारे पास ये दिया हुआ है, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक ऑपरेशन टेबल बना लेंगे। तो जैसे करते थे 0 1 2 3 4 5, इस बार 5 एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए रिजल्टेंट क्या मिलेगा कि हम ये कहता है, किस तरह से कह रहा है कि ए स्टार बी ए प्लस बी होगा इफ ए प्लस बी इज लेस देन 6। तो जब तक तो लेस देन 6 मिल रहा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 2 इज 2, 0 प्लस 3 इज 3 4 एंड 5। ये रिजल्टेंट जो है वो 6 से लेस होना चाहिए, तो 5 लेस देन 6 हो गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 5 1 प्लस 5 6। तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा, ए प्लस बी नहीं लगेगा। ए प्लस बी तभी लगेगा जब रिजल्टेंट 6 से लेस हो। अब अगर 6 या 6 से ग्रेटर है तब क्या होगा, तो यहां पे ये वाला ऑपरेशन लगेगा कि अगर इफ a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, तो रिजल्टेंट मिलेगा a प्लस बी माइनस 6, मीन्स 1 प्लस 5, ये तो 6 हो गया। तो 6 होने के कारण a प्लस बी वाला रिजल्टेंट ना लग के ये रिजल्टेंट लगेगा -6, दैट इज 0 होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके तो एंड 2 प्लस 0 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 4 6। तो 6 होते साथ ही a प्लस बी -6 लग जाएगा, दैट इज 0। 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 6 दैट इज 1। 3 प्लस 0 इज 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 6, 6 होते साथ ही 0। 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 6 1, सेकेंड वाली कंडीशन लग जाएगी 6 या 6 से ग्रेटर होते साथ ही। 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 6 2, 4 0 1, 4 1 5, 4 2 6 0, 4 3 7 1, 4 4 8 2, 4 5 9 3, 5 0 0, 5 0 5, 5 1 6, 6 is 0, 5 plus 2 7, 7 minus 6 1, 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 6 3, 10 माइनस 6 4। तो ये तो आपके पास आ गई देखिए ऑपरेशन टेबल। ओके अब हमें इसमें आइडेंटिटी और इनवर्स निकालना है। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि आइडेंटिटी के लिए आप ये देखिए, आइडेंटिटी के लिए देखिए कि ये पूरी की पूरी रो कहाँ पे रिपीट कर रही है और ये पूरा का पूरा कॉलम कहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा रो आपके पास यहाँ पे रिपीट कर रही है और इसका मतलब
और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? अगर आप इसे ऐसे करके देखें तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग है ये 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है। मींस जब आपने 0 को 0 के साथ ऑपरेट कराया 0, 0 को 1 के साथ ऑपरेट कराया, द रिजल्टेंट इज 1, 2 को 0 के साथ ऑपरेट कराया, रिजल्टेंट इज 2, 3 को 0 के साथ ऑपरेट कराया, रिजल्टेंट इज 3, 4 0 4 5 0 5। तो इट मीन्स व्हाट कि आपके पास कि ये जो 0 है ये आपके पास किस तरह से दे रहा है कि A स्टार 0 इज इक्वल टू A दे रहा है। ओके, ये A हो गया आपके पास, और ये ऑपरेशन टेबल 0 और क्या मिल रहा है? A मिल रहा है। देखिए अब कितना आसानी से क्लियर हो गया। ओके, अब अगर हम लोग इसमें कॉलम के लिए देखें तो अब ये 0, ये वाली रो, ये वाला कॉलम कहां रिपीट कर रहा है? देखिए ये यहां पे रिपीट कर रहा है। ये किसके लिए रिपीट कर रहा है? इस 0 के लिए। तो इट मींस अगर हम इसको, इस पूरे कॉलम को, ये जो पूरा कॉलम है, अगर हम इसको इसको हम लोग A मान ले, ये 0 हो गया, ये 0 स्टार A आपको रिजल्टेंट क्या दे रहा है? A ही तो दे रहा है। तो मींस दिस इंप्लाइज 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। यही हमें शो करना था। ओके, अब अगर हम बात करें, ये तो आइडेंटिटी की हो गई। अगर हम बात करें इनवर्स की, तो इनवर्स कैसे होगा? इनवर्स के लिए मैंने बताया था आपको कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये हर एक रो और हर एक कॉलम में होना चाहिए। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। ये यहाँ पे इस रो में देखिए, इस रो में यहाँ पे है, फिर सेकेंड रो में यहाँ पे है, थर्ड रो में यहाँ पे है, फोर्थ रो में यहाँ पे है, फिफ्थ रो में यहाँ पे है, सिक्स्थ रो में यहाँ पे है। अब देखिए कॉलम में भी, कॉलम में फर्स्ट कॉलम में ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मीन्स हर एक जगह पे, हर एक रो, हर एक कॉलम में आपके पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इट मीन्स हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कैसे? देखिए कि जब आप इस 0 को इस 0 के साथ ऑपरेट कराएंगे, रिजल्टेंट 0, आपके पास इनवर्स क्या था? इनवर्स था आपके पास A स्टार B इज इक्वल टू E। तो E तो आपके पास 0 है, A आपके पास यहां पे 0 है, 0 को आपने ऑपरेट कराया 0 के साथ, यू विल गेट 0 आइडेंटिटी। तो मींस 0 इनवर्स तो आपके पास 0 है। अब 1 के लिए देखते हैं 1 इनवर्स क्या होगा। अब आपके पास देखिए यहां पे कि रिजल्टेंट तो आपके पास आइडेंटिटी तो 0 आना चाहिए, एलिमेंट 1 है स्टार। इस 1 की हम किसके साथ ऑपरेट कराएं कि हमें 0 मिले? तो 1 को आप अगर 5 के साथ ऑपरेट कराएंगे तो यू विल गेट 0। तो 1 स्टार 5 मींस 1 का इनवर्स आपके पास 5 है। इसी तरह से 2 को हम किसके साथ ऑपरेट कराएं कि हमें रिजल्टेंट 0 मिले, आइडेंटिटी मिले? 2 को 4 के साथ कराएं, मींस 2 इनवर्स 4 है। इसी तरह से 3 inverse 3 है, 4 इनवर्स ये देखिए 4 इनवर्स आपके पास 2 है, 5 इनवर्स 1 है, और बस ये आपके पास इनवर्स आ गए। यहां पे क्या था? यहां कह रहा था कि शो दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0 एंड इनवर्स इज 6 माइनस A। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 6 माइनस A तो हो गया ये कि 0 इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 0, 1 इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 1, 2 इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 3 इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 3। इस 3 को 6 माइनस 3 लिख सकते हैं, इस 4 को 6 माइनस 2, 5 को 6 माइनस 1, ये 4 इनवर्स 6 माइनस 4, 5 इनवर्स 6 माइनस 5। दिस इंप्लाइज A इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस A। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, थोड़ा सा समझना है कि कहां से कौन सी चीज पिक करनी है और कहां पे यूज करनी है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। तो यहाँ पे हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट बाइनरी ऑपरेशन के क्लियर के एग्जाम्पल्स भी बता दिए। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी चुटकियों में हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व कराएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।